हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन पे बातें करने वाले हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ बातें कवर करी थी कि अगर एक सिंपल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम ऊपर हवा में उछालते हैं, उसको हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस तरह की जो बातें थी वो हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग एक तरह से 1D के बाद अभी तक जो भी बात चली थी वो हमारी 1 डायमेंशन में चल रही थी। अब हम 2 डायमेंशन की तरफ मूव करेंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ 2 डायमेंशन काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। जो 2 डायमेंशन की काइनेमेटिक्स है उसका एक मेजर पार्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक भाई। अब जो बात चालू कहाँ से हम लोगों ने करी थी कि एक्सेलरेशन पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो था, क्या था, एक्सेलरेशन जो था वो 2 तरह से हमने पढ़ना सीखा था। एक ये था कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वेरिएबल, याद है, ठीक। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे गए थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी कुछ केसेस बनते हैं। वो किस तरह के केसेस होते हैं, देखो ध्यान से। मान लो कि जो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। मान लो आपके पास एक बॉल थी, ठीक। उस बॉल को, मान लो ये आपकी एक बॉल थी, ठीक है। इस बॉल को आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, सम यू दे दिया है, कुछ छोटा सा हमने एक वेलोसिटी दे दी। अब ये जो वेलोसिटी दी गई है ये 2 तरह से दी जा सकती है। ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में हो सकती है या उस कहीं इधर उधर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक भाई। इस बॉल को हम 2 तरह से फेंक सकते हैं। एक ये तरीका है, चौक रख देता हूँ जरा, एक सेकेंड। देखो, मान लो जी की वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ। इस बॉल को मैंने यहां से छोड़ा, कहां से, यहां से छोड़ा, तो ये सिंपल नीचे आई, सिंपल नीचे आ रही। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर की तरफ उछाल सकते हैं, ठीक है। बट ये जो दोनों मोशन हुए हैं वो या तो जी की डायरेक्शन में कराए हैं या जी के अपोजिट कराए हैं, यानी जी के पैरेलल या जी के एंटी पैरेलल। यानी जो हमने वेलोसिटी दी है वो या तो हमारे एक्सेलरेशन के पैरेलल है या उसके एंटी पैरेलल है, और या हमने सिंपल उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, सिंपल छोड़ दिया है, ठीक है। यहां से हम फेंक भी सकते हैं, यहां से छोड़ भी सकते हैं, ठीक भाई। दूसरा तरीका क्या है, जी तो इस तरफ है, इस जी के ना तो पैरेलल और ना ही एंटी पैरेलल, यानी उसके समांतर और ना उसके विपरीत तरफ जो समांतर है, इस तरफ अगर हम वेलोसिटी ना देखें, किसी तीसरी तरफ ही वेलोसिटी देने की कोशिश करें। मान लो यहाँ पर थे तो हम इसको कुछ 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 इस तरफ वेलोसिटी दे देते हैं, मान लो कुछ इस तरफ वेलोसिटी दे देते हैं, कुछ इस तरफ, ठीक है ना, या मान लो कुछ इस तरफ वेलोसिटी दे देते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब भी हम उसको जी के पैरेलल छोड़ रहे हैं या उछाल रहे हैं तो उसका जो पाथ हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लेकिन अगर हम उसी बॉल को जी के, यानी सॉरी, सिंपल आप जी मत बोलो, सिंपल एक्सीलरेशन बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन के पैरेलल ना होकर के किसी अदर डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी दे रहे हैं तो पाथ आपका देखो किस तरह का आ रहा है, कुछ इस तरह का पाथ आ रहा है। ये आपका पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है ना। इसी पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। देखो देखो इधर हमने क्या किया, या तो उसको कोई वेलोसिटी दी ही नहीं थी, या तो रेस्ट से छोड़ दिया था, इस तरह से किया था, ठीक है। या तो जो वेलोसिटी दी थी इनिशियल वो पैरेलल दी थी एक्सीलरेशन की, ठीक है। या तो जो हमने वेलोसिटी दी है वो एंटी पैरेलल दी है एक्सीलरेशन की, ठीक। तब यहां पर जो पाथ हमारे बन रहे हैं वो पाथ क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन रहा है कि u को जो भी हम वेलोसिटी दे रहे हैं इन एनी रैंडम डायरेक्शन, मतलब अदर देन दिस, ठीक है ना, तब वहां पर जो पाथ बनेगा दैट विल बी पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। 2 तरह के हमारे पास उसके जो पाथ हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक हमारा पैराबोला। पैराबोला कब बन रहा है, जब वेलोसिटी हम अदर देन ए, या तो पैरेलल, उसके ना तो पैरेलल हो ना ही एंटी पैरेलल हो ना ही उसकी वेलोसिटी 0, इन तीनों केसेस को छोड़ के हम किसी भी अदर डायरेक्शन में अगर उसको उछालते हैं तो पैराबोला पाथ को अचीव करेगा।
लेकिन अगर हम u जीरो या u को पैरेलल या u एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, तो वहां पर जो पाथ बन रहा है वो हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अब हम फोकस किस पे करेंगे, ये जो हमारा पैराबोलिक पाथ है इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब फोकस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किस तरह से बात करते हैं लेट अस सपोज कि ये हमारा कुछ एक्स डायरेक्शन, इसको बढ़ा लेते हैं, इस तरह से हमारा कुछ एक्स डायरेक्शन था और ये हमारा वाई डायरेक्शन था। हमने किसी एक बॉल को इस तरफ उछाला, एक रैंडम डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दी, मान लो x एक्सिस से वो थीटा डिग्री पर हमने वेलोसिटी दी थी। ठीक है, इस तीसरी तरफ मतलब ना तो x में ना तो y में, हमने तीसरी ही डायरेक्शन में, ना तो पैरेलल जी की, भाई जी की डायरेक्शन किधर है, जी की वैल्यू सॉरी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है ना, तो ना हमने एक्सेलरेशन के पैरेलल ना ही एंटी पैरेलल, एक तीसरी ही डायरेक्शन में हमने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ठीक भाई, अगर इस डायरेक्शन में u है तो u के कंपोनेंट करो, इधर क्या हो जाएगा u cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो पाथ किस तरह का होता है, कुछ इस तरह से जाएगी बॉल, ये इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। ठीक, अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट दोनों को आप ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है। जब तक ये पार्ट, ये वाला कंपोनेंट यहां से, भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है यहां तक, जब तक ये यहां से होकर के ऊपर होकर के यहां तक नहीं वापस जाएगा तब तक ये यहां तक नहीं पहुंचेगा। जैसे ये वापस होकर यहां तक आया तब तक ये यहां पहुंच गया। बात समझो ध्यान से, अल्टीमेटली पार्टिकल को कहां पहुंचना है, यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो बॉल थी, उसको कहां पहुंचाना हमें, यहां तक। तो देखो ध्यान से, इधर की तरफ u चल रहा है, u cos थीटा, इधर मतलब हमने किया क्या, अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए, एक्चुअल में तो u cos थीटा u sin थीटा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है क्या तुम्हारे पास u, तो u को ही हमने तोड़ दिया कि इधर डायरेक्शन में जो चीज ले जा रही है, समझो इधर बॉल दो तरफ जा रही है, ऊपर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो इधर जो चीज ले जा रही है वो हमारा u cos थीटा है और ऊपर जो चीज ले जा रही है वो हमारा u sin थीटा है। ठीक, u sin थीटा क्या करेगा, इसको यहां से ले जाकर के यहां तक आ रहा है, इसका मतलब ये पाथ जो हुआ, ये पाथ जो हुआ, इस पाथ में ऊपर से नीचे आने तक का काम हमारा u sin थीटा ने किया, लेकिन यहां से यहां तक ले जाने का जो सीधी डायरेक्शन में जो काम है, आगे बढ़ाने का जो काम है, वो u cos थीटा ने किया। अल्टीमेटली बॉल को तो यहाँ पहुंचना, जितनी देर में ऊपर जाके नीचे आना है उतनी ही देर में उसको वहां पर पहुंचना है। तो टोटल जब फाइनली दोनों यहां पर आके मिल जाएंगे, तो कुल मिला के देखो समझो ध्यान से कि इस डायरेक्शन में होता क्या एक्चुअल में, कि इस डायरेक्शन में तो कोई हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में पास एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, ठीक भाई। अब होता क्या, देखो सुनो मेरी बात, जब हमने बॉल को इस तरफ फेंका तो u cos थीटा क्या करता है, धीरे 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 जीरो की तरफ टेंड करता है और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है। फिर क्या करता है, नीचे आने लगती बॉल, यही तो होता है, और फिर यहाँ के जीरो कर देता है। तो u sin थीटा जो है, u sin थीटा जो है ये लगातार चेंज होता है, लेकिन u cos थीटा वेलोसिटी तब तक चेंज ही नहीं हो सकती जब तक उसके पास एक्सेलरेशन ना हो। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो u cos थीटा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर u cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी ये तो चेंज होने वाला है नहीं। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, मान लो इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे u cos थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन u sin थीटा कम होने लगेगा। इस पॉइंट की बात करें, यहाँ u sin थीटा की, सॉरी, u cos थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन u sin थीटा कम हो जाएगा। अपर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी वेलोसिटी, इस तरफ तो u cos थीटा सेम है, लेकिन यहाँ पर u sin थीटा है ही नहीं। ऊपर की, जब अपर मोस्ट पॉइंट पहुंच गया तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर रेस्ट पर आ गया। मान लो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अब भी u cos थीटा इधर ही है, लेकिन अब u sin थीटा नीचे की तरफ, तभी तो पार्टिकल नीचे आएगा। फील आ रही थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे है u cos थीटा भी सेम है, लेकिन u sin थीटा थोड़ा और बढ़ गया। इस पॉइंट पे आके ये u cos थीटा फुल जितना यहाँ पर था और u sin थीटा फुल यहाँ पर जितना था। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह से पार्टिकल मूव करता है कि u cos थीटा किस तरह से वैरी करता है, u sin थीटा किस तरह से वैरी करता है। बात क्लियर है? अब देखो हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। किस तरह से? x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि x डायरेक्शन में जितना ये चला है, मान लो किसी भी x पॉइंट की अगर बात करें तो x पॉइंट में t समय में, किसी भी t समय पर वो x डायरेक्शन में कितना चल जाएगा, तो मान लो x बराबर दूरी बराबर 4 इंटू समय, यानी इधर की डायरेक्शन मान लो, इसको हम सिंपल ux से दिखा देते हैं। ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, और इसको सिंपल ui से दिखा देते हैं कि ui की वैल्यू कितनी है,
यू साइन थीटा। ठीक भाई, तो जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, दूरी कितनी लिखेंगे, यू वाई सॉरी यू एक्स इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात है, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो हमने सिंपल इक्वेशन लगा दी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर लगाओ सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू, एस कितना है मान लो किसी भी पर्टिकुलर वाई की बात करें तो वाई इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है यू वाई, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक। टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, टी की वैल्यू यहाँ से है एक्स बाई यू एक्स, उठा के यहाँ रख दो, तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, यू वाई, टी की वैल्यू कितनी है एक्स बाई यू एक्स माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू कितनी है एक्स, इसका स्क्वायर करना है इस वैल्यू का, टी स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। सही है, यू एक्स और यू वाई की वैल्यू रख दो, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा रख दो भाई, क्या जाएगा, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा, तो यू से यू मर गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा टैन थीटा, बचा यहाँ पर क्या एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी, यू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, यू कॉस थीटा, तो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होती है इक्वेशन ऑफ, आप इसको देखें ना इस तरह से, ये हमारी है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ना y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी टू तो पहले बोल दिया, हाफ बोल दिया, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है तक, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। अब और क्या इसमें बात कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से, जब पार्टिकल इस तरह से मूव किया है, ठीक है, तो जितनी देर में यू साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक हो गया है उतनी देर में यू कॉस थीटा उसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले गया है। ठीक, ये बात अपने को समझ आती है। तो जो टाइम यहाँ लगा है वही टाइम यहाँ पर लगा है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में टाइम कितना लगा वो निकाल सकते हैं। देखो ये जो टाइम आएगा समय बराबर, ये डिस्टेंस मान लो हमारे पास टोटल डिस्टेंस मान ली आर, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लिया आर, तो टी इज इक्वल टू क्या है आर बाई यू कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको भी यही नोट करके रखो। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, इस डायरेक्शन में यही टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, समझ आ रहा है ना, तो एक काम करो, एक बात यहाँ पर होगी कि यहाँ पर आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो v इज इक्वल टू सिंपल 80 लगाओ, v इज इक्वल टू अगर 80 लगाए, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v की वैल्यू कितनी, जीरो इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा इज, सॉरी ए कितना माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी। करेक्ट है, यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम लगा है इसको यहां से यहां तक जाने में। अब सोच ध्यान से कि जितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा यहां से यहां तक वापस आने में। जितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा यहां से यहां तक वापस आने में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टोटल टाइम कितना लगेगा टी, ठीक है ना, तो इसका डबल कर दो 2u साइन थीटा बाई जी। बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये टी की वैल्यू कितनी आई थी, u साइन थीटा बाई जी। इसको आप सिंपल कैपिटल टी लिखो ना, टोटल टाइम यहां से यहां तक का ये, तो टी की वैल्यू ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या गया 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू आर बाई यू कॉस थीटा। आर की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ रही है, आर की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ रही है, इसको जब इधर भेजेंगे तो 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर अलग कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हमारा साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है हमारा आर। आर क्या होती है हमारी सिंपल रेंज, ये होती है रेंज, कितनी दूर जाके हमारा पार्टिकल गिरा, इसको हिंदी में बोलते हैं परास, लेटने वाली परास नहीं, ठीक है ना, परास में दूरी होता है। ठीक, तो ये आ गई आपकी रेंज, ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ठीक भाई,
तीसरी चीज में क्या पूछ सकता है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, ये हाइट निकालनी है आपको। तो ये हाइट निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जो इसको बोलते हैं एच मैक्स, एच मैक्स जो आएगा, क्या निकालना है, एच मैक्स जो आएगा, सिंपल सेकंड इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना हमारा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। टी यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा केवल पहुंचने में, तो यू साइन थीटा बाई जी इंटू यू साइन थीटा बाई जी, यू टी हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना, यही सॉरी ये वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हाफ जी टी स्क्वायर करेक्ट है। क्या आ गया यहां से, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, बाई 2, सॉरी जी ऊपर था, यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ दिया शायद, देखो ध्यान से क्या छूटा, ओ सॉरी यहाँ पे हमने छोड़ दिया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर छूट गया है, ठीक है ना, तो ये जी स्क्वायर है, एक जी से एक जी मर गया, क्या बचा यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ से सिंपल क्या आ गया, इसको थोड़ा सी जगह बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, रुको, ये आ गया हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, सब गड़बड़ हो रहा है, ये आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ गया हमारे पास एच मैक्स, बात क्लियर है यहां तक, इसको नोट करो पहले। अब देखो इसके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, याद है हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम बॉल को सीधा 1D में उछालते हैं तो वो नीचे आता है, कितनी हाइट पे जाता है, कितना टाइम लगता है, वो याद है ना सर, याद करो उसमें जो टोटल यहां से यहां तक टाइम लगा था वो था 2u/g, याद है ना, वो था हमारा 2u/g, और जो जितनी हाइट पर था वो था हमारा यू स्क्वायर बाई 2g, याद है ना, उसमें टाइम कितना लगा था 2u/g, ये था हमारा टाइम, और जो हाइट आई थी वो आई थी यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो u क्या था, u वो वेलोसिटी थी जो ऊपर की तरफ उसको दे रहे थे, ध्यान से देखो इसमें ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, तो ऊपर ले जाने का काम केवल कौन कर रहा है, u साइन थीटा, तो हमें इसमें करना कैसे, पर u की जगह क्या रख देना, u साइन थीटा, देख ध्यान से, t का फॉर्मूला यही आया है 2u साइन थीटा बाई g, देख ध्यान से h मैक्स का फॉर्मूला यही आया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बात क्लियर है, समझ आया। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम लोगों ने इसको दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, किस तरह से हम शॉर्टेस्ट मेथड से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब इस पर कई तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको सिंपल यू देगा, थीटा देगा, यहाँ से यहाँ तक बताओ कितनी रेंज आएगी, कितने टाइम पीरियड आएगा, अपन टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आप कोई टाइम पास करने वाले नहीं है आप, ठीक है ना। इसमें जब भी हम लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करेंगे एनडीए फोर्स वगैरह की, तो उसमें हम लोग आके सीधे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब इसमें और किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, हमने ये देख लिया कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं यू वेलोसिटी से, अगर किसी थीटा एंगल पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या चीज़ इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ में क्या निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर कोई पार्टिकल को मान लो हम इस तरह से छोड़ दें कि मान लो हमारे पास कोई एक एच हाइट पर, मान लो एच हाइट पर हमने किसी एक पार्टिकल को रखा और उसको इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तो उसका पाथ किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना, इस तरह से, बात क्लियर है, ठीक है, ये उसका पाथ होगा सिंपल। अब देखो अगर ये इसका पाथ है, ये हाइट है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ g, ठीक। क्या हमने नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी दी है, नहीं, फिर भी वो नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी हमारी किस तरफ है, इस तरफ। तो ध्यान से अगर आप एक चीज देखो कि नीचे लाने वाला कौन है, केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम यहाँ पे कितनी हाइट पर, ये कितनी हाइट नीचे आया है, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, देखो कितना टाइम लगता है, मान लो अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू क्या है, जीरो नीचे की तरफ, नीचे इन वाई डायरेक्शन। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो यू कितना है, जीरो, यू वाई कितना है, जीरो, और यू एक्स इन एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू एक्स कितना हमारा, यू,
ठीक है, तो इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या आता है, एस, एस का मतलब कितनी हाइट, एच, तो एच इज इक्वल टू यू टी, जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2h/g अंडर रूट के अंदर, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में सब भाई जितनी देर में नीचे आया वही तो टाइम है ये, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, अंडर रूट 2h/g। अब देखो मान लो ये दूरी कितनी थी, मान लिया ये दूरी को हमने मान लिया r, ठीक है, तो r निकालने के लिए हम सिंपल क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, r निकालने के लिए हम ये करेंगे कि टाइम तो यही लगा हुआ है लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a, y में एक्सेलरेशन है g, ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम सिंपल लगाएंगे तो हमारा क्या लगेगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस r इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है u इंटू टाइम कितना है, रूट 2h/g, ये हो गया हमारी इसकी रेंज, मतलब तो ये होती है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी वैरायटी। इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये दोनों वैरायटी जो है आपको फुल प्रोजेक्टाइल और हाफ प्रोजेक्टाइल दोनों समझ आए होंगे। अब इसमें मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं बताने के लिए आपको, और किस किस तरह की आप रिलेटिव मोशन की भी कभी कोई बातें कर सकते हो। रिलेटिव मोशन में आपको यहाँ इस कुछ था, ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे हमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर जिस सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या याद रखेंगे, देखो सिंपल अगर हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन में आपको सिंपल याद क्या रखना है कि अगर कोई भी दो डायरेक्शन, मान लो एक ये इधर पार्टिकल चल रहा है ए यूए वेलोसिटी से और इधर एक पार्टिकल जा रहा है बी यूबी वेलोसिटी से, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर बी की वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम सिंपल करते हैं क्या, वी बी माइनस वी है। इस तरह से आप करते हैं, मैंने शायद आपको बताया भी था। तो इस तरह से आप रिलेटिव मोशन के भी सवाल बहुत इजीली कर सकते हैं इस लेवल पे। हम लोग देखो हाई लेवल में नहीं, हम लोग सिर्फ एनडीए एयरफोर्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सिंपल इसी लेवल में आपको रहना है, ज़्यादा हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ लिया, 1D में पढ़ लिया, 2D में पढ़ लिया, और जितनी तरह के हम लोग इसमें इक्वेशंस पढ़ सकते थे, एक्सेलरेशन, वेरिएबल कांस्टेंट, सब कुछ सीख लिया हमने, ठीक है। अब बचा क्या है काइनेमेटिक्स में, केवल और केवल सवाल, ठीक है। तो अब हम केवल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना, धुआंधार प्रैक्टिस की जरूरत है खाली आपको। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। तब तक अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो देखो गर्मी बहुत है, गर्मी में वीडियो बनना लाइक करना बनना, तुम लोग लाइक नहीं करते, देखा होगा लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना। उस घंटे को भगवान के यहाँ से जाया जाता है तो घंटा बजा के जाया जाता है, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।